हे एवरीवन। सो मोस्ट पीपल थिंक कि जो इन्वेस्टमेंट का जो सक्सेस होता है दैट कम्स फ्रॉम पिकिंग द परफेक्ट स्टॉक्स। बट रिसर्च ये बताती है कि अबाउट 91% ऑफ द रिटर्न्स जो होते हैं वो एक्चुअली डिपेंड करते हैं ऑन समथिंग कॉल्ड एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन ये होगा कि कैसे आप अपने मनी को स्प्लिट करते हो डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे स्टॉक हो गया, बॉन्ड्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया एंड कमोडिटीज हो गया। इट्स लाइक प्लानिंग अ हेल्दी मील। लाइक यू डोंट जस्ट ईट डेजर्ट, तुम बैलेंस करते हो डिफरेंट फूड ग्रुप्स को। द सेम वे स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट हेल्प्स प्रोटेक्ट यू। अब फॉर एग्जाम्पल, जब स्टॉक्स फॉल होते हैं तो बॉन्ड्स और रियल एस्टेट जो होते हैं दे माइट स्टिल होल्ड स्टडी फॉर इवन ग्रो। इन 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस जब चल रहे थे तो जिन्होंने भी सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उन्होंने नियरली हाफ ऑफ देयर मनी लॉस कर दिया था। बट जिनका बैलेंस या मिक्स था उन्होंने बहुत कम लॉस किया था। सो इन सब में एक सिंपल रूल ये आता है कि अगर हम लोग अपना बॉन्ड परसेंटेज को हमारे एज के साथ मैच करेंगे, फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आप 30 ईयर्स के हो तो आप 30% जो होता है वो बॉन्ड्स में रखिए एंड 70% स्टॉक में रखिए। तो अगर आप 50 के हो तो आप 50-50 रख सकते हो कि 50 बॉन्ड्स में एंड 50% स्टॉक्स में। देन वंस अ ईयर आप रीबैलेंस करिए, लाइक सेल अ बिट ऑफ इट ऑफ व्हाट वेंट अप एंड बाय व्हाट वेंट डाउन। सो आप हमेशा ही लो पे बाय करते रहेंगे और हाई पे सेल करते रहेंगे। तो ये बहुत फ्लैशी नहीं है, पर ये एसेट एलोकेशन है और जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेज है अपने मनी को ग्रो करने का एंड प्रोटेक्ट करने का। सो ऑलवेज रिमेंबर, it's not about chasing the hottest investment. It's about building a balanced portfolio that can weather any storm and steadily grow your wealth over time. So let me know your thoughts in the comments below.